हाँ उठाऊंगा, क्योंकि ये जिम्मेवारी भारत सरकार की भी है। मैंने मूंग का मामला भी नहीं उठाया, क्योंकि देश के सर्वोच्च लोगों ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा एमएसपी हम फसल खरीद रहे, और यहाँ पर ना तो 1% भी धान एमएसपी पे बिका। और ये एक बहुत बड़ा इम्बेजलमेंट है, बहुत बड़ा फ्रॉड है जनता के साथ। यानी कि मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह डाला था, ये बात अलग है, शायद मुख्यमंत्री जी का जुगाड़ अभी बन नहीं रहा ठीक से, या तो इसको भारतीय जनता पार्टी ने बना तो दिया, मुख्यमंत्री नहीं समझते। नहीं तो पहली बार आजादी के बाद कि अभी तक तो सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस ही नहीं बना, ना को पीएस है, ना को एपीएस है, ना को एसडी है, ना एडवोकेट जनरल है, ना तो इस एडवोकेट जनरल को कंटिन्यू किया और ना इसको हटाया। दोनों में से एक काम करने चाहिए। यानी 1.25 महीने से मौज करे, इसे मतलब या तो मौज मस्ती में सरकार है, या फिर इस सरकार में गड़बड़ है। जो हमारे पास चर्चा है वो गड़बड़ की है, और भयंकर गड़बड़ की। तो इन सारी इससे हमें ये पता लगता है कि सरकार में गुड गवर्नेंस नहीं है। सरकार किसान और मजदूर के प्रति, बेरोजगारी के प्रति, नौजवान के प्रति सीरियस नहीं, नेट सेट नहीं। हिसार के हॉस्पिटल का मामला है, या फिर इस सरकार में गड़बड़ है। जो हमारे पास चर्चा है वो गड़बड़ की है, और भयंकर गड़बड़ की। तो इन सारी इससे हमें ये पता लगता है कि सरकार में गुड गवर्नेंस नहीं है। सरकार किसान और मजदूर के प्रति, बेरोजगारी के प्रति, नौजवान के प्रति सीरियस नहीं, नेट सेट नहीं। हिसार के हॉस्पिटल का मामला है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बिना डिग्री की पूरी के एक आईसीयू नियुक्त कर दिया, और वो 44 ऑपरेशन भी कर गया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि गुड गवर्नेंस यही तो है कि गवर्नेंस है ही नहीं। जनता के साथ धोखा दे करके और धन बल पे जो सरकार बनेगी, जो मशीनी बल पे सरकार बनेगी, जनता का मैंडेट पैसे के बलबूते पर तोड़ा जाएगा, जो हरियाणा में किया। पैसे से सरकार बनी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आपके मीडिया के लोग कह रहे हैं कि जो तावड़े साहब जनरल सेक्रेटरी पहले यहाँ के इंचार्ज थे, यहाँ सारा धन का प्रयोग करके, उसका दुरुपयोग करके यहाँ पर सरकार बनाने का काम किया, लोगों के जहन को खरीदने का काम किया, और चंद लोगों ने उनके बेचारे मतदाताओं का साथ क्या हुआ। तो यही आरोप पकड़े गए ना पैसे। यानी कि एचपीएससी के दफ्तर में पैसे पकड़े जाएं, उसके बाद भी कितनी बेशर्मी की बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या मंत्री या मुख्यमंत्री ये कहे कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी, तो 3 करोड़ रुपए किस बात के थे भाई। तो उसके उसमें पकड़े गए। और एक मैं एमएलए था, जब एक लड़का कह रहे चेयरमैन को कि जी 30 लाख रुपये नहीं 20 लाख दूंगा एक्साइज एंड टैक्सेशन के, और ये आईडीओ आई हाउस के अंदर। चेयरमैन कह रहे हैं नहीं 30 लाख से एक पैसा कम नहीं। बोला जी मेरा बनता है। बोला कोई हो भाई 30 लाख में लावांगे। तो यानी कि कितनी बेशर्मी है। उसके बाद भी बिना खर्ची पर्ची की बात करते हैं लोग। कौशल रोजगार निगम का मुखिया नहीं पकड़ा गया रिश्वत में भाई। हम भी तो देश के प्रदेश के नागरिक भी, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। और आज वोट खरीदता हुआ पकड़ा गया इनका, यानी कि 5-5 करोड़, फिर 400 सीआर लिख रखे, कहीं 300 सीआर लिख रखे। तावड़े साहब की पकड़ी डेरी, यानी कि हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया लोगों के ईमान को लूटने के लिए। प्रजातंत्र में माल प्रैक्टिस की हम निंदा करते हैं। धन के बल पर यदि सरकार बनाएंगे तो प्रजातंत्र प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। आज जो कारण हरियाणा में है, यानी कि गुड गवर्नेंस का है, बुरा हाल है। नरेगा में पैसा खर्च नहीं हो रहा। जो पुल 1-1, 2-2 साल में बनने थे, वो प्रोजेक्ट 6-6 साल में बन रहे हैं। अमृत योजना का यही हाल है। मतलब हर जगह सिस्टम गड़बड़ है।